हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लकेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म। इसको हमने इंग्लिश में किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रूप में। आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं इसको अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी हमारे पास डेफिनेशन यह है कि विलयन मतलब सॉल्यूशन के वे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। परंतु उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर फिर दोबारा से मैं डेफिनेशन लूँगा, पहले हम इसको आगे समझते जाते हैं, धीरे धीरे हम इसको और दोबारा से ले लेंगे। विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसको आप पहले इस इतने पॉइंट को ध्यान करेंगे कि जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास क्या है, तो यह है हमारे पास एक है हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये आपने पढ़ा हुआ है, पहले वीडियो में मैंने इसको करा रखा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक शुद्ध विलायक ले लिया, प्योर वाटर, और इसका हमारे पास वेपर प्रेशर कुछ है, तो 0 से इसको रिप्रेजेंट करते थे हम। तो इसका कुछ वेपर प्रेशर है, और जब इसका वेपर प्रेशर मान लिया 50, 60, 70 कुछ भी है, 50 है, चलो 50 mmHg। इसमें जैसे ही हम चीनी डालेंगे या कोई सॉल्यूट डालेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा हुआ कि चीनी के कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, इससे इसका वेपर प्रेशर पे अफेक्ट पड़ता है, तो इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, लेकिन अवनमन नहीं पढ़ना है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और इसके लिए क्या पॉइंट लिखते थे हम? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू क्या लिखते थे इसको? राउल्ट के लॉ को जब हमने पढ़ा था, तो जब हमने उसको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़ा था, अवाष्पशील विलेय के लिए पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू विलेय का मोलर प्रभाज। विलेय का मोलर प्रभाज। ध्यान कर लेंगे इसको, पीछे जरा एक बार फिर रिपीट करके देखेंगे कहाँ से आया। तो क्या बना ये? PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू विलेय का मोलर प्रभाज कैसे निकालते हैं? स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या फॉर्मूला आ रहा? n अपॉन n प्लस n। इसका मतलब ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ये n पर डिपेंड कर रहा है। n क्या है? विलेय के अणुओं की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या। तो किस पर डिपेंड करा? देखो, विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये संख्या पर डिपेंड कर रहा है, नंबर पर डिपेंड कर रहा। तो जो भी गुणधर्म नंबर पर डिपेंड करता है उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्योंकि नंबर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी क्लियर?
तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, इसलिए है। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, सवाल करने के, क्वेश्चन करने के काम आएगा आगे जब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो इसके विलेय के सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन फॉर्मूला क्या था, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। नंबर 2, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन किस प्रकार से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मान लिया हमने ये कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने पानी भर दिया और पानी को बॉईल करना शुरू किया। तो पानी को जैसे जैसे हम इसमें बॉईल करेंगे तो पानी का कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, हम जानते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन पर ये उबलने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें विलेय पदार्थ डाल दिया, विलेय सॉल्यूट, ये विलेय पदार्थ हमने इसमें डाल दिया। जैसे ही विलेय पदार्थ डालेंगे इसमें तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा। हमने अभी भी बात की थी, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, अवनमन हो जाती है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। और जैसे ही वाष्प दाब कम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका जैसे ही इसमें हम विलेय पदार्थ डालेंगे, विलेय पदार्थ डालने से इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो हम यही पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन। उन्नयन माने वृद्धि, माने ज़्यादा हो जाता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्या डालने पर बढ़ा, विलेय। मतलब ये जो हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन आ रहा, देखो ये पहले क्वथनांक था बॉइलिंग पॉइंट, अब हमने इसमें विलेय डाल दिया, विलेय डालने पर इसका क्वथनांक 373 से ज़्यादा हो गया, चलो 383 हो गया मान लिया, इसका 381 380 ऐसे हो गया मान लिया, चलो थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, 375 हो गया इसका, 375 केल्विन। तो 2 डिग्री केल्विन का या 2 केल्विन का इसमें एलिवेशन हो गया, उन्नयन हो गया। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में उन्नयन बढ़िया, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़िया। तो क्या डालने पर बढ़ा, नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो किस पर डिपेंड कर रहा है ये क्वथनांक में उन्नयन, ये जो विलेय पदार्थ है इनकी संख्या पर डिपेंड कर रहा कि इन विलेय को हम कितना ज़्यादा डाल रहे हैं। जितना ज़्यादा डालते रहेंगे क्वथनांक में उन्नयन उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए क्वथनांक में उन्नयन किस पर डिपेंड कर रहा, विलेय पदार्थ की संख्या पर डिपेंड कर रहा, नंबर पर डिपेंड कर रहा। तो इसलिए ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी भी विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है उसे हम अणुसंख्य गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हो गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है नंबर 3, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन तीसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी है जैसे हम इसको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था कि यहाँ पर हमने इसको पानी लिया और पानी को फ्रिज किया तो फ्रिज हो गया पानी, चलो मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रिज होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमने कोई डाल दिया सॉल्यूट का मतलब विलेय डाल दिया, विलेय डाला तो क्या हुआ, अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 पर नहीं जमेगा। अब ये 0 से भी डाउन टेम्परेचर पर जमेगा, मान लिया 2 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा, तो डाउन हो गया ना, इसका कम हो गया, देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो इसे कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन। हिमांक में अवनमन किस पर डिपेंड कर रहा, ये देखो ये भी विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर डिपेंड कर रहा। जो भी विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, इसलिए ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है। तो 3 अणुसंख्य गुणधर्म हो गए, याद करेंगे आप कौन 3 हो गए है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। बाद में पढ़ लेंगे इसके बारे में कि परासरण दाब हमारे पास क्यों है, जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे इसके तो वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे ये 4 हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिमांक क्वथनांक में उन्नयन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा थोड़ा सा ढंग से, इसका ग्राफ बना करके समझा करके, इसका फॉर्मूला बना करके इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, वह है क्वथनांक में उन्नयन।
पहले क्वथनांक की डेफिनेशन लिख देते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है हमारे पास? क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी विलयन या किसी द्रव लिख देते हैं का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे क्वथनांक कहते हैं। वह दाब जिस पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस दाब को क्वथनांक कहते हैं। सॉरी, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को, दाब को नहीं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं जिस पर द्रव का दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अब इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जरा। ये हमने एक ग्राफ लिया, यहां मैंने लिखा वाष्प दाब और यहां मैंने लिखा टेम्परेचर, ताप, ये वाष्प दाब। यहां पर मैंने ये दिखा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इतना, ठीक है, क्लियर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने दिखाया, 1 atm लिख लेता हूं मैं फिलहाल। अब कोई लिक्विड कब बॉयल होगा? जब उसका प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ग्राफ से कैसे दिखाते हैं। हमने क्या लिया, यहां पर शुद्ध पानी ले लिया, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट या प्योर विलायक, ऐसे ले लिया। तो प्योर पानी ले रखा मान लिया हमने, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? उसका ग्राफ आएगा ऐसे। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है हमारे पास? ये ग्राफ ये शो कर रहा है हमारे पास कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर इतना, वाष्प दाब इतना, टेम्परेचर इतना, वाष्प दाब बढ़ गया, टेम्परेचर इतना, वाष्प दाब और बढ़ गया, टेम्परेचर इतना, वाष्प दाब किसके बराबर हो गया? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो इस टेम्परेचर पर द्रव उबलने लग जाएगा, शुद्ध विलायक उबलने लग जाएगा इस टेम्परेचर पर। इसको मैं नीचे की तरफ को लाया, इस टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास प्योर, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, शुद्ध विलायक, ये इस टेम्परेचर पर उबलने लग जाएगा। तो इस टेम्परेचर को कहेंगे हम TB बॉइलिंग पॉइंट, और 0 लगा देंगे क्योंकि प्योर है। बोलो ठीक है, ग्राफ समझ में आया? ग्राफ को समझना जरूरी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बढ़ रहा, और जिस टेम्परेचर पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो ये दिखा दिया। अब हमने इसमें मिलाई चीनी। जब हमने इसमें चीनी मिलाई तो चीनी मिलाने पर क्या हो गया? वाष्प दाब घट जाता है। देखा, अभी हमने बताया कि जैसे वो अशुद्ध हो जाता है उसका वाष्प दाब घटता है। तो ग्राफ नीचे से ले लेते हैं क्योंकि वाष्प दाब घट गया, तो ग्राफ ही आ गया। जब वाष्प दाब घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। तो देखो वाष्प दाब घटा 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 यहाँ पहुंचे, देखो ध्यान दो, तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आ गया? देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट TB 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि अब ये प्योर के लिए नहीं है। तो ये वाला जो ग्राफ आ रहा ये शुद्ध विलायक के लिए नहीं है, ये किसी विलियन सॉल्यूशन के लिए है जो कि शुद्ध नहीं है। जो शुद्ध नहीं है उसके लिए हमारे पास ये वाला जो ग्राफ आ रहा किसी विलियन के लिए आ रहा। और ये क्या हो गया इनका? इसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, बढ़ गया क्वथनांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा TB से। डेल्टा TB नॉट भी लगा सकते हैं आप, TB नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या TB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं TB से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डेल्टा TB से। B माने बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। डेल्टा TB का मतलब क्या हो गया? अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो डेल्टा TB है ऐसा प्रयोगों द्वारा देखा गया है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इस डेल्टा TB की जो वैल्यू होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो मोललता पर निर्भर करती है। मोललता यानी स्मॉल m, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी होती हैं, मोललता भी होती है, सांद्रता मोललता भी होती है, नॉर्मलता भी होती है, मोलरता भी होती है। तो बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसी पर क्यों डिपेंड करती है? तो इसका एक आंसर ये हो सकता है कि इस पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि जो मोललता होती है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने बता रखा है कि जो नॉर्मलता होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, जो मोलरता होती है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्योंकि उसमें वॉल्यूम आता है, नीचे आयतन आता है। लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको ले लिया।
बाकी ध्यान करिए, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखा मैंने, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये मोललता, जब ये समानुपात हटाया तो कांस्टेंट लगाया। इस के बी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये कहते हैं इसे के बी को। इसकी जो वैल्यू होती है के बी की, अगर जो मैं के बी की वैल्यू वाटर के लिए लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 0.51 केल्विन केजी पर मोल। अगर मैं अल्कोहल के लिए लिखूं इसकी के बी की वैल्यू, के बी इसकी वैल्यू, तो ये लगभग 1.2 के करीब होती है, 1.20 केल्विन केजी पर मोल इसकी वैल्यू। तो ये हमने नोट कर लिया। इस फॉर्मूले को जरा मैं आगे बढ़ाता हूं, तो उसके लिए मैं इसको ऊपर से रफ कर देता हूं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। ग्राफ को बहुत ढंग से देखेंगे, ग्राफ को ढंग से देखेंगे, आपका काम बन जाएगा इसमें ग्राफ को देखने से। अब देखिए क्या हो गया इसमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ये एम के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एम के लिए क्या फॉर्मूला है मोललता के लिए, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार केजी में, ये पढ़ा हुआ। तो डेल्टा टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये डेल्टा टीबी। देखिए डेल्टा टीबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, यहां पर देखो साफ आ रहा, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। जो भी विलेय के अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, कभी कभी लिखने को भी आता है कि प्रूव करो कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन करने को आता है, तो इतना करने के बाद हम लिख देंगे, क्योंकि ये विलेय की यहां पर लिख ही देता हूं मैं। अगर जो क्वेश्चन कभी आता है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि डेल्टा टीबी विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक अणुसंख्य गुण है। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो आगे बढ़ाएं इसको हम आगे, इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, अब बताओ विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालती है, मात्रा बटे अणुभार। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, ऐसे लिख दिया हमने इसको, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। विलायक का भार, ये कैपिटल डब्ल्यू से लिख देता हूं मैं, और ये केजी में है ये, तो ये इसके लिए फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले को जरा दूसरी फॉर्म में लिखता हूं मैं, कैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अच्छा एक बात सुनो, ये दोनों, ये भी ग्राम में है, ये केजी में है, तो प्रॉब्लम करेगा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सीधा दोनों को ग्राम के रूप में लेकर के बना देते हैं। तो क्या होगा, अगर जो ये ग्राम में दिया होगा तो क्या करेंगे, हमें तो केजी में ही चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना आप इसको, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चल जाएगा, तो 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसको ग्राम में ले लो, मॉलिक्यूलर मास अणुभार इंटू कैपिटल डब्ल्यू, अब इसको भी ग्राम में ले सकते हैं क्योंकि 1000 हमने पहले ले लिया, तो प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी हमारे पास, भाग अब करने की जरूरत नहीं है अगर जो ग्राम में भी दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर आ गया हमारे पास, तो अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल। तो के बी क्या था, के बी था इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब एक बार वापस हम के बी के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं और इसको खत्म करते हैं क्वथनांक में उन्नयन को। तो के बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए क्या फॉर्मूला है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला है, यदि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल घोल दिया जाए तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, तो इसके बारे में कंप्लीट हो गया। अभी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गई, उन दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।